नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी मैथ का क्लास 8 के लिए चैप्टर 3 स्टोरी ऑफ नंबर्स। इसमें हम पढ़ेंगे आज हम जो नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कैसे ओरिजिन हुआ, उसकी स्टोरी, और इससे पहले जो नंबर सिस्टम यूज किए जाते थे उनकी समराइज्ड स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इससे भी पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो बना रखे हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक और आई बटन पर उनका लिंक ऊपर चल रहा है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज से 1000 ईयर बिफोर, जिसे हम स्टोन एज कहते हैं, उसके एंड में ह्यूमन ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। लाइव स्टॉक को वो पालने लग गया। कल्टीवेशन को हम फार्मिंग भी बोलते हैं। लाइव स्टॉक में वो एनिमल्स पालता था। एनिमल्स में मोस्टली डॉग्स होते थे और काउज होती थी। डॉग्स को हंटिंग के टाइम काम देता था, जबकि काउज को वो फार्मिंग और मिल्क के लिए काम लेता था। अब हमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड नंबर सिस्टम। हमें नंबर सिस्टम की आवश्यकता क्यों हुई? नंबर सिस्टम के लिए देखिए, जब वह हंटिंग पे जा रहा है उसके साथ डॉग्स जा रहे हैं, तो वापस आएगा तो वो काउंट करेगा डॉग्स सारे मेरे साथ गए थे, वो वापस आए या नहीं आए। जब काउज ग्रेजिंग पे जा रही है, इवनिंग में वो सारी रिटर्न हुई या नहीं हुई। इसके अलावा नेबर से कंपेयर करने में उसे काउंटिंग सिस्टम की जरूरत हुई। अगर मेरे पास ज्यादा है, अगर नेबर के पास ज्यादा है, तो इन सारी चीजों के लिए हमें एक काउंटिंग सिस्टम की जरूरत हुई। आज की तरह काउंटिंग सिस्टम था नहीं, तो उसने काउंट करने के लिए कुछ सिस्टम बनाई थी जो, जो बढ़ के अलग अलग पार्ट्स में एक साथ डेवलप हो गए। जैसे इस पार्ट में एक काउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, इस पार्ट में दूसरा काउंटिंग सिस्टम उसी टाइम चल रहा था, इस पार्ट में उसी टाइम एक थर्ड काउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा था। इन काउंटिंग सिस्टम को हम देखते हैं। पहला काउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा था स्टिक एंड पेबल्स। दूसरा काउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा था साउंड एंड नेम। उसी टाइम कहीं दूसरे पार्ट में रिटन सिंबल्स वाला काउंटिंग सिस्टम यूज हो रहा था। ये हमारे 3 काउंटिंग सिस्टम थे जो स्टोन एज के जस्ट बाद इन्वेंट हुए थे, बल्कि अलग अलग पार्ट्स में एक साथ। चलिए इनको देखते हैं ये कैसे काम करते थे। फर्स्ट है स्टिक एंड पेबल्स। इस सिस्टम को जानने के लिए आपको इमेज करना पड़ेगा। मेरे पास एक काऊ है जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इससे, तो उसको काउंट करने के लिए मैंने एक ब्लैक कलर की स्टिक ले ली। अगर मेरे पास 2 काऊ हैं तो उनको काउंट करने के लिए मैंने 2 स्टिक ले ली जो थोड़ी सी डिफरेंट हो। अगर मेरे पास 3 काऊ हैं तो उनको काउंट करने के लिए मैं 3 स्टिक ले लूंगा। स्टिक 1, स्टिक 2, स्टिक 3। सपोज कीजिए मेरे पास 4 काउज हैं, तो उनको मैं काउंट काउंट करने के लिए 4 स्टिक ले लूंगा। फर्स्ट, सेकेंड स्टिक, थर्ड स्टिक, फोर्थ स्टिक। सपोज कीजिए अगर मेरे पास 5 काउज हैं
इनको काउंट करने के लिए मैं 1 स्टिक, 2 स्टिक, 3 स्टिक, 4 स्टिक एंड 5 स्टिक, ये मैंने काउंट कर ली। ये मेथड जो मैंने काउंट करने के लिए यूज किया उसे बोलते हैं 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग। इसमें जनरली स्टिक यूज होती थी या पेबल्स यूज होते थे। पेबल्स होते हैं स्मॉल स्टोन जो चिकने होते हैं, जैसे सैंड में जो स्टोन मिलते हैं छोटे छोटे, वो स्मूथ सरफेस के होते हैं। उनको क्या कहलाएंगे? उनको बोलेंगे पेबल्स। सैंड में मिलने वाले जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ होती है, उनको क्या बोलेंगे? पेबल्स। तो 1 to 1 मैपिंग मेथड में जो काम आता था वो आता था स्टिक एंड पेबल्स। 1 to 1 जो मेथड था वो फर्स्ट मेथड था काउंटिंग का। इसकी लिमिट्स क्या थी? ये क्यों सक्सेस नहीं होगा? ये सिंपल तो था बट इनकन्वीनियंट था, क्योंकि आप सपोज कीजिए मेरे पास 100 काऊ है, तो मुझे 100 स्टिक्स रिक्वायर होंगी। 100 स्टिक्स से एक बंडल बन जाएगा जो कैरी करने में भी आसान ना होगा। ये 1000 काऊ हो जाए तो शायद मैं इनको कैरी ही नहीं कर सकूं। नेक्स्ट सिस्टम था साउंड एंड नेम। वुमन ने काउंटिंग साउंड के नाम से स्टार्ट कर दी सपोज, या उसके नेम से स्टार्ट कर दी। साउंड को आजकल फोनिक्स भी बोलते हैं। जैसे ए का साउंड है आ, यानी ए की फोनिक्स है आ, उसको मैंने नंबर दे दिया 1। बी के साउंड यानी फोनिक्स है बा, उसको नंबर दे दिया 2। सी की फोनिक्स है का, उसको नंबर दे दिया 3। और ये आगे जेड यानी ज, उसको नंबर दे दिया 26। इसमें अल्फाबेट्स के नाम से काउंटिंग करना चालू कर दिया। एवरी नंबर हैड अ नेम। प्रत्येक नंबर एक नाम रखता था। जैसे यहाँ पे हमने पहले बताया है, एक नंबर का नाम था ए, 2 नंबर का नाम था बी। ठीक है, ये सिस्टम था इजी टू काउंट। लिमिट क्या थी? लिमिट ऑफ साउंड एंड नेम सिस्टम की सिंबल्स हैं वो लिमिटेड हैं। सपोज कीजिए मेरे पास 1000 काउज हैं, उनको काउंट करना है तो वेरी टेडियस होगा ना। काउंट करना बहुत डिफिकल्ट काम हुआ, तो ये सिस्टम की लिमिट थी और ये सक्सेस इसी वजह से ना हुआ। अब चलते हैं थर्ड पर। ये बाकी दोनों से थोड़ा सा एडवांस था। इसमें काउंटिंग सिंबल से की जाती थी। जैसे 1 के लिए एक सिंबल्स बना दिया, 2 के लिए एक दूसरा सिंबल्स बना दिया, ये 2 की काउंटिंग हो गई। 3 के लिए एक सिंबल्स बनाया 3 की, या 1 के लिए एक सिंबल्स बना दिया 1, 2 के लिए एक सिंबल्स बना दिया 2, 3 के लिए एक सिंबल्स बना दिया 3, 4 के लिए एक सिंबल्स बना दिया 4, 5 के लिए एक सिंबल्स बना दिया 1 2 3 4 5। कुछ इन्हीं तरह के सिंबल्स से काउंटिंग की जाती थी, जो बाद में एडवांस फॉर्म में रोमन नंबर में हम देखते हैं। रोमन नंबर सिस्टम में 1 के लिए एक सिंबल है 1, 5 के लिए एक सिंबल है 5 भी, 10 के लिए एक सिंबल है x और आगे। तो ये जो रोमन नंबर सिस्टम है वो इसी का लैटिन सिंबल्स का एडवांस फॉर्म है। लिमिट्स ऑफ रिटन सिंबल सिस्टम। लार्ज काउंटिंग करने के लिए सिंबल्स रिक्वायर इन लार्ज नंबर
लार्ज काउंटिंग करने के लिए हमें बहुत सारी संख्या में सिंबल्स चाहिए, जिनको रिमेंबर और काउंटिंग करना भी एक मुश्किल काम है। लेकिन रिटन सिंबल्स सिस्टम से जो एडवांस हुआ था बाद में, रोमन नंबर सिस्टम, डेवलप्ड हुआ, जो यूरोप में यूज किया जाता था उस टाइम। अभी तक 3 नंबर सिस्टम स्टडी किए हैं। इनकी एक कॉमन लिमिट्स थी कि इनमें कोई स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं था। सेकंड, कोई फिक्स ऑर्डर, जिसे अपन कह सकते हैं फिक्स्ड ऑर्डर नहीं था। और लार्ज नंबर काउंट करना डिफिकल्ट था। अब हम थोड़ा एडवांस हुआ तो उसने ये नंबर सिस्टम में जो डिफिकल्टी आ रही थी सॉल्व करने के लिए न्यू सिस्टम डेवलप करने लगा। और जो सिंबल बन रहे थे, सिंबल्स occurring in written number system are called numerals। जो रिटन नंबर सिस्टम में काउंटिंग के लिए कोई भी सिंबल यूज किया जा रहा था उसे न्यूमरल्स कहा जाने लगा। सपोज कीजिए आज का नंबर सिस्टम है 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 ये सारे क्या है, न्यूमरल्स हैं। इसी प्रकार रोमन नंबर 1 5 10 ये सारे क्या है, न्यूमरल्स हैं। अब काउंटिंग सिस्टम में जो भी लिमिट्स थी उनको सॉल्व करने के लिए वुमन एडवांस्ड काउंटिंग सिस्टम डेवलप करने लगा। इन काउंटिंग सिस्टम को बोला जाता है अर्ली नंबर सिस्टम। इनमें फर्स्ट नंबर था यूजिंग बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट को यूज करके काउंटिंग की जाने लगी। सेकंड था टैली मार्क्स ऑन बोन एंड सरफेस। उस टाइम में वुमन केव में रहता था तो सरफेस थी केव बॉल। टैली मार्क्स या तो केव बॉल पे बना देता था वुमन या बोन्स पे बनाता था। थर्ड सिस्टम था गुमुल गुल सिस्टम। एंड फोर्थ था रोमन नंबर सिस्टम। काउंटिंग यूजिंग बॉडी पार्ट्स। ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री है जिसका नाम है पपुआ गिनी। इस कंट्री को आइसलैंड ऑफ ट्राइब्स कहा जाता है। इन्हीं ट्राइब्स में एक ट्राइब्स है जिसका नाम है पपुआ गिनी ट्राइब्स। ये ट्राइब्स काउंटिंग करती थी बॉडी पार्ट्स से। नेचुरल वे ऑफ काउंटिंग
इस सिस्टम में फिंगर, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर सॉरी काउंट की जाती थी। इस सिस्टम में 27 तक काउंट किया जा सकता था। देखते हैं कैसे काउंट करते थे। इस सिस्टम में राइट हैंड से स्टार्ट किया जाता था। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर से लास्ट फिंगर, उस पर हम इसको एंड करते थे। राइट हैंड के थंब को 1 नंबर दिया गया। सिमिलरली एक फॉलो अप किया जाता था, जैसे रिस्ट को 6 नंबर दे दिया, एल्बो को 8 नंबर, शोल्डर को 10, नेक को 11, ईयर को 12, आइज को 13, नोज को 14, सेकंड आइज को 15, सेकंड ईयर को 16, लेफ्ट साइड की नेक को 17, लेफ्ट साइड के शोल्डर को 18, लेफ्ट हैंड की एल्बो को 20 और लेफ्ट हैंड के थंब को 23। ध्यान रहेगा ये हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट होता था और एंड होता था, सबसे छोटी फिंगर है स्मॉल फिंगर लेफ्ट हैंड की, उस पर ये एंड हो जाता था। तो इसे हम कितनी काउंटिंग कर सकते थे? 27 तक की। ये कहाँ था? पपुआ गिनी नाम से एक कंट्री है। पपुआ गिनी नाम की एक कंट्री है, वहाँ एक ट्राइब्स रहती है जिसे पपुआ ट्राइब्स कहते हैं। ये वहाँ यूज किया जाता था। सेकंड सिस्टम था टैली मार्क्स ऑन बोन्स एंड सरफेस। इस पे हम एक बोन या केव वॉल थी, बोन या केव वॉल पे कुछ मार्क्स बनाते थे काउंटिंग के लिए। इन काउंटिंग मार्क्स को टैली मार्क्स कहा जाता है। टैली इसमें 1 ऑब्जेक्ट के लिए 1 मार्क्स यूज किया जाता था, जो काउंटेड हो चुका है, जिसे हम लिख सकते हैं अ मार्क्स इज यूज्ड फॉर ईच ऑब्जेक्ट that is counted that is being counted। ये जो मेथड था वो 1 to 1 मैपिंग जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी सिमिलर था। तो हम कहते हैं अ मार्क इज मेड, वहां एक यहाँ पे एक मार्क बना दिया जाता है इंस्टेड ऑफ एडिंग स्टिक। 1 to 1 में हम 9 नंबर के लिए एक स्टिक ऐड करते थे, यहाँ हम एक नया मार्क्स बना देते हैं। इस सिस्टम का पता हमें कैसे चला? आर्कियोलॉजिस्ट साउथ अफ्रीका में एक बोन मिली थी जो लगभग 44,000 ईयर ओल्ड थी। इस पर 29 टाइप्स के मार्क्स थे जो काउंटिंग में काम आती थी। शायद ये पॉसिबली यूज्ड होती थी ट्रैक द साइकिल ऑफ मून। मून का जो साइकिल था, जिसे फुल मून हाफ मून कहते हैं, उसको ट्रैक करने के लिए ये लोबेम्बो बोन यूज होती थी। साउथ अफ्रीका में मिली थी। ये है 44,000 ईयर ओल्ड की मानी जाती है। इसमें देखिए ये टैली मार्क्स बने हुए हैं।
45 ईयर्स ओल्ड है। टैली मार्क्स हैं जो काउंट करते थे पॉसिबली मून साइकिल को। ये टोटल 29 मार्क्स है। इसके बाद आती है ईशानगो बोन। ये हमें ईशानगो बोन ये हमें मिली है कॉन्गो में। ये भी साउथ अफ्रीका का नेटिव कंट्री है। इसकी एज मानी जाती है 20,000 टू 35,000 ईयर ओल्ड। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है ये बोन मल्टीप्लिकेशन में काम आती थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल्स हैं टू रो वो कहीं कहीं पे 2 to 3 कॉलम्स में है, तो ये हो सके मल्टीप्लाई करने के काम आती हो। हमारा थर्ड सिस्टम है गुमुलगल सिस्टम। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्राइब्स है जिसे कहते हैं गुमुलगल ट्राइब्स। वो इस सिस्टम को यूज करती है। इसमें काउंटिंग की जाती है, वो ग्रुप्स में की जाती है। वन के लिए एक वर्ड लिया उरापॉन, 2 के लिए एक वर्ड लिया उकासर, और 3 है इसके लिए इन्होंने 2 ग्रुप बनाई 2+1। 2 के लिए नाम लेते थे उकासर, 1 के लिए काम लेते थे उरापॉन, तो 3 के लिए इन्होंने नाम दिया उकासर उरापॉन। सेम 4 के लिए इन्होंने 2 के 2 ग्रुप्स बनाई। 2 का नाम देते थे उकासर, सेकंड 2 का भी नाम होगा उकासर, तो इन्होंने 4 के लिए नाम दिया था उकासर उकासर। सेम 5 के लिए इन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए 2, 2 एंड 1। 2 का नाम दिया उकासर, सेकंड 2 का भी नाम उकासर होगा, और 1 का नाम था ओरापॉन। तो 5 को नाम बोलना स्टार्ट किया था उकासर उकासर ओरापॉन। सेम अगर हम लें 6 के लिए इन्होंने 2 के 3 ग्रुप्स बनाए, तो नाम हो गया उकासर उकासर उकासर।